देखिए, एक सवाल है। बोल रहा है कंसीडर अ प्लैनेट इन सम सोलर सिस्टम विच हैज अ मास डबल द मास ऑफ द अर्थ। बोल रहा है कि एक प्लैनेट है, किसी सोलर सिस्टम में, किसी सौरमंडल में एक प्लैनेट है। उस प्लैनेट का मास 2 गुना है धरती के मास से। उस प्लैनेट का जो मास है ना, वो धरती के मास से 2 गुना है। एंड डेंसिटी इक्वल टू द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। और उस प्लैनेट का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो बराबर है धरती के एवरेज डेंसिटी के बराबर है। मतलब धरती का जितना एवरेज डेंसिटी है, औसतम घनत्व है, उतना ही डेंसिटी उस प्लैनेट का है। और धरती पर उस ऑब्जेक्ट का वेट है W, तो व्हील वे, तो उस प्लैनेट पर उस ऑब्जेक्ट का कितना वेट होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए, हमको वेट पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि अगर उस प्लैनेट पर हमको वेट निकालना है, उस प्लैनेट पर हमको अगर वेट निकालना है एक ऑब्जेक्ट का, तो वेट बराबर क्या होता है, m इंटू जी पी लिखना पड़ेगा। मतलब वेट बराबर होता है W इंटू जी, सॉरी m इंटू जी। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है तो उस ऑब्जेक्ट का मास लिख दीजिए, और कहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो m इंटू जी आ जाएगा उसका, उस ऑब्जेक्ट का वेट। तो प्लैनेट पर हम उस ऑब्जेक्ट का वेट निकाल रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का मास लिखाएगा, और उस प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है वो पता होना चाहिए। मतलब हमको ये जरूर पता होना चाहिए कि उस प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, गुरुत्वीय त्वरण कितना है, तभी निकाल पाएंगे। तो देखिए, हम ये मान लीजिए धरती है, ये आपका प्लैनेट है। तो धरती का मास हम मान लेते हैं, धरती का मास मान लेते हैं ME, धरती का मास मान लेते हैं ME, और उस प्लैनेट का मास मान लेते हैं MP। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि उस प्लैनेट का जो मास है ना, वो धरती के मास का 2 गुना है। तो धरती का मास है ME, धरती का मास है ME, मास ऑफ अर्थ इंटू 2। तो ये हो गया उस प्लैनेट का मास। तो उस प्लैनेट का मास कितना है, उस प्लैनेट का मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, तो जितना धरती का मास है उसका 2 गुना कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उस प्लैनेट का मास आ जाएगा। तो उस प्लैनेट का मास कितना आ गया, धरती के मास का डबल मास है उस प्लैनेट के पास। तो कितना आ गया, 2 × ME। अच्छा, और धरती का रेडियस हम मान लेते हैं, धरती का रेडियस, धरती का रेडियस हम मान लेते हैं RE। तो प्लैनेट का रेडियस क्या हो जाएगा, RP, रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक है ना। अच्छा, उस धरती का जो एवरेज डेंसिटी है वो कितना है, रो। मान लेते हैं कि धरती का एवरेज डेंसिटी रो है। अच्छा, एवरेज क्यों, डेंसिटी भी देखिए, एवरेज डेंसिटी को डेंसिटी ही समझिएगा, क्योंकि एवरेज डेंसिटी दिया हुआ है ना, तो कहने का मतलब है हम ये मानते हैं कि धरती जो है ना, धरती जो है उसका मास जो है धरती के हर हिस्से पर बराबर बराबर बटा हुआ है। मतलब धरती का मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम ऐसा नहीं मानते हैं क्वेश्चन बनाने के समय में कि यहाँ पर ज़्यादा मास है धरती का, यहाँ पर कम मास है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम मास है। हम ये मानते हैं कि धरती का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है धरती के हर जगह पर। तो इसलिए एवरेज डेंसिटी का नाम लिया जाता है औसतम घनत्व, ठीक है ना, ओवरऑल डेंसिटी। तो धरती का डेंसिटी कितना दिया हुआ है, रो, ठीक है। और उस प्लैनेट का डेंसिटी रो है। क्यों, क्योंकि क्या बोला है, उस प्लैनेट का उतना ही डेंसिटी है जितना धरती का डेंसिटी है। तो धरती का एवरेज डेंसिटी अगर रो है तो उस प्लैनेट का भी डेंसिटी कितना होगा, रो होगा, ठीक है ना। चलिए, तो और रो क्यों माने धरती का डेंसिटी, क्योंकि हम मान लिए कि धरती का जो मास है वो हर जगह यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है धरती का मास, तो उसका डेंसिटी रो मान लिए। और प्लैनेट का भी डेंसिटी रो हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है डेंसिटी बराबर है प्लैनेट का धरती का डेंसिटी के, ठीक है। अच्छा, और उस प्लैनेट पर हम धरती पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी GE मान लेते हैं, और उस प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम मान लेते हैं GP। कि भाई धरती के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो हम GE मान लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। और ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमको तो GP चाहिए। अच्छा देखिए, मास में क्या रिलेशन दिया हुआ है कि जो प्लैनेट का मास है
वो धरती के मास का 2 गुना है। प्लैनेट का जो मास है वो धरती का मास का 2 गुना है। प्लैनेट का जो मास है वो धरती के मास का 2 गुना है। और हम जानते हैं कि मास बराबर क्या होता है, सॉरी डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। हम क्या जानते हैं कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बाई वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या आ जाएगा, मास बराबर आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, कि 1 मीटर क्यूब में 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वही उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी होगा। तो डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, तो मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लैनेट का मास है तो प्लैनेट का मास बराबर क्या होगा, प्लैनेट का डेंसिटी इंटू प्लैनेट का वॉल्यूम। तो प्लैनेट का डेंसिटी रो माने हैं और प्लैनेट का वॉल्यूम। हम मानते हैं कि जो प्लैनेट वगैरह होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, बिल्कुल गोला। तो हम प्लैनेट को स्फेरिकल मानते हैं, चाहे वो ये प्लैनेट हो चाहे वो धरती प्लैनेट हो, ठीक है ना। तो वो स्फेरिकल मानते हैं। और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, अगर स्फेयर का रेडियस r है, अगर स्फेयर का रेडियस r है तो इस स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो प्लैनेट को हम स्फेयर माने हैं, तो प्लैनेट को जो स्फेयर माने हैं उस प्लैनेट के स्फेयर का रेडियस क्या है, तो उस प्लैनेट का रेडियस है rp, ठीक है। तो 4/3 वॉल्यूम हो जाएगा प्लैनेट का, स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर रेडियस कितना है प्लैनेट का rp। तो प्लैनेट जो स्फेरिकल है और उस प्लैनेट का जो स्फेरिकल आकृति है उस स्फेयर का वॉल्यूम है rp, रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ प्लैनेट का क्यूब, क्योंकि 4/3 r क्यूब होता है जिस स्फेयर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो यहाँ प्लैनेट वाले स्फेयर का निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लैनेट का तो रेडियस है rp, तो rp का क्यूब हो गया। 2 इंटू मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ बराबर क्या होगा, मास ऑफ डेंसिटी, धरती का डेंसिटी इंटू धरती का वॉल्यूम। धरती का डेंसिटी कितना है, रो है, तो रो ले लिए, इंटू वॉल्यूम। धरती को भी हम क्या मानते हैं, स्फेरिकल, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और आर कौन सा, तो धरती का रेडियस तो है आर ई, तो धरती का रेडियस हो गया आर ई का क्यूब, ये हो गया, ठीक है ना। क्योंकि धरती जो स्फेयर है उस स्फेयर का रेडियस हम माने हैं आर ई, तो आर ई का क्यूब होगा, ठीक है ना। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, ठीक है ना, रो से रो कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, ये बचेगा आर पी, रेडियस ऑफ प्लैनेट का क्यूब बराबर 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, ठीक है ना। रेडियस ऑफ प्लैनेट का क्यूब बराबर 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। अच्छा हमको चाहिए हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है प्लैनेट पर। तो प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता है जी का, तो gm/r²। तो जिस भी जगह पर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं, तो प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं तो g इंटू प्लैनेट का मास लिखेंगे बाय प्लैनेट का रेडियस का स्क्वायर, ये करना पड़ेगा तब जाकर हम निकाल पाएंगे उस प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमको rp निकाल लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्लैनेट का मास तो धरती के टर्म में है, तो rp निकाल लेते हैं। देखिए रेडियस ऑफ प्लैनेट का क्यूब है, ठीक है ना। हमको तो क्यूब नहीं चाहिए, हमको सिर्फ रेडियस ऑफ प्लैनेट चाहिए। तो जब स्क्वायर होता था, जैसे r का स्क्वायर बराबर 4 होता था, तो जब स्क्वायर हटता था तो 4 पे रूट चढ़ता था, रूट का मतलब 4 का पावर 1/2 जाता था, तब हम 4 का रूट 2 लिखते थे। स्क्वायर हटता था तो स्क्वायर रूट चढ़ता था। यहाँ से क्यूब हटाना है तो क्यूब हटेगा तो क्या चढ़ेगा इधर टोटल पे, क्यूब रूट। तो क्यूब हटा दिए तो 2 का क्यूब रूट मतलब 2 का पावर पहले से 1 है, तो अब क्या हो जाएगा 1/3, 2 के पावर 1/3 मतलब 2 का क्यूब रूट इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब है, तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा, रेडियस ऑफ अर्थ ही आ जाएगा। 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, ठीक है ना। तो यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब है, मतलब ये आपका रेडियस ऑफ अर्थ 3 बार है और इसका हम क्यूब रूट लिए हैं,
तो एक बाहर निकल जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है ना। तो आर ई का क्यूब का स्क्वायर क्यूब रूट क्या आ गया, सिर्फ आर ई, और 2 का क्यूब रूट क्या आ गया, 2 के पावर 1/3, क्योंकि इधर से 3 हटेगा तो इसके पावर के नीचे जाएगा, इसका पावर 1 था और 1 के नीचे आ जाएगा 3, तो 1/3 पावर हो गया। इसका पावर पहले से 3 था, तो जब 3 यहाँ से हटेगा तो 3 के नीचे 3 आएगा, तो 3 से 3 कट के 1 हो जाएगा, तो आर ई हो गया। यानी कि उस प्लेनेट का जो रेडियस कितना आ गया, धरती का रेडियस इंटू 2 का क्यूब रूट के बराबर आ गया उस प्लेनेट का रेडियस, ठीक है ना। अब यहाँ पर पुट करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इरेज करते हैं, आगे बनाते हैं फिर, ठीक है। इरेज करते हैं तो देखिए अब ये सब काम को ज़रूरत नहीं है, तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको भी इरेज कर देते हैं, ये जगह खाली होगा, ठीक है। अब देखिए हम उस प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं, तो उस प्लैनेट पर ऐसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, gm/r²। तो उस प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g लिखाएगा, इसका वैल्यू फिक्स होता है, इंटू उस प्लैनेट का मास बटा उस प्लैनेट का रेडियस का स्क्वायर, तो g इंटू उस प्लैनेट का मास कितना है, उस प्लैनेट का मास कितना है, तो उस प्लैनेट का जो मास है, उस प्लैनेट का जो मास है वो कितना है, 2 इंटू मास ऑफ अर्थ, तो 2 इंटू मास ऑफ अर्थ पुट कर दिए बटा ठीक है ना, रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ रेडियस ऑफ प्लैनेट है, लेकिन हमको रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर लिखना है, तो इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो 2 के पावर 1/3 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि रेडियस ऑफ प्लैनेट है क्या, रेडियस ऑफ प्लैनेट तो 2 के पावर 1/3 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट के जगह पर ये लिख दिए टोटल, और क्योंकि रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, ठीक है ना। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, GM2 को इधर ले आते हैं, 2 को इधर ले आइए और GME को साथ में लिख दीजिए, ठीक है ना। और अब दोनों का स्क्वायर होगा, तो 2 के पावर 1/3 है, 2 के पावर 1/3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 के पावर 2/3 लिखाएगा, तो नीचे में क्या लिखाएगा, नीचे में आपका लिखाएगा 2 के पावर 2/3 इंटू इसका भी स्क्वायर होगा, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब देखिए अगर हम प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे तो यह आता था, अगर धरती पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाले, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ जीई का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, तो क्या होगा फॉर्मूला, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू धरती का मास me बटा धरती का रेडियस का स्क्वायर, ठीक है ना। GME/RE का स्क्वायर बराबर क्या होगा, धरती के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो क्या हमको GME/RE का स्क्वायर दिख रहा है, हाँ, G इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू मास ऑफ अर्थ बटा रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये दिख रहा है। तो क्या इसके जगह पर ये किसका वैल्यू है, तो ये तो धरती पर के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है, GE का वैल्यू है, तो पुट कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ बताइए, ये 2 का पावर 1 है, ये 2 का पावर कितना है 1, कुछ नहीं है तो 1, ये 2 के पावर 2 है, तो बेस सेम है तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है ना, पता है आपको। तो बेस सेम है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में होगा, तो ये तो एक्सपोनेंट है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 2 बेस सेम है तो 2 हो गया, इसका पावर 1 था, जब ये ऊपर जाएगा तो ये 2/3 पावर माइनस हो जाएगा, तो 1 में से 2/3 चल गया। अच्छा, और ये GME/RE का स्क्वायर किसका वैल्यू है, GME/RE का स्क्वायर तो वैल्यू है धरती पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, GE का, तो यहाँ GE पुट कर देते हैं, GE पुट कर दिए। अब क्या आ गया यहाँ पर, ये किसका निकाल रहा था, GP, इसी को ना सॉल्व कर रहे हैं, ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट निकल रहा है कि प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 2 के पावर 1 माइनस 2/3, तो LCM होगा 3, ठीक है ना, तो 3 लेंगे LCM यहाँ,
यहाँ -2 होगा तो 1/3 आएगा, 1/3, यानी कि 2 का पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर क्या आएगा 1/3 इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना निकल गया, तो प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकल गया 2 का पावर 1/3 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ठीक है ना। तो प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितने के बराबर आया, तो जितना धरती पर था उसका भी 2 का क्यूब रूट के मल्टीप्लाई में आया, इतना आया उस प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। 2 का जितना धरती पर था उसमें आप 2 के पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उस प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकल जाएगा। अब हमको पुट करना है वहाँ पर वेट, प्लैनेट पर वेट निकालना था, तो प्लैनेट पर वेट निकाल लेते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमको उस प्लैनेट पर वेट निकालना था, उस प्लैनेट पर, तो प्लैनेट पर वेट क्या होता है m इंटू किसका वेट निकाल रहे हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का हम मास मान रखे हैं m है, उस ऑब्जेक्ट का हम मास मान रखे हैं m है, स्मॉल m। तो उस प्लैनेट पर उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना, उस प्लैनेट पर उस ऑब्जेक्ट का कितना वेट होगा, तो मास हो गया m, उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट कितना आया जी ई इंटू इतना, तो 2 के पावर 1/3 इंटू 2 के पावर 1/3 इंटू जी ई, यह आया ना, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट क्या था 2 के पावर 1/3 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, जीपी का इतना वैल्यू था, तो जीपी के जगह पर हम टोटल इतना पुट कर दिए, एम इंटू जी को साथ में रखिए, एम इंटू जी को साथ में रखिए, ठीक है, एम इंटू जी, और 2 के पावर 1/3 को इधर रख लीजिए। और हम जानते हैं कि अगर धरती पर हमको उस ऑब्जेक्ट का वेट निकालना होता, धरती पर तो कितना होता, तो धरती पर होता एम इंटू जी ऑन अर्थ, कि धरती पर उस ऑब्जेक्ट का हमको वेट निकालना होता कि धरती पर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका क्या वेट है, तो कैसे निकलता कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है और धरती पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, दोनों मल्टीप्लाई कर देते तो वेट निकल जाता। तो क्या वही चीज तो है एम इंटू जी ई, मतलब उस ऑब्जेक्ट का मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ किसके बराबर है, तो उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर है, डब्ल्यू के बराबर। ये डब्ल्यू कहाँ का वेट है, धरती पर का, क्योंकि यहाँ धरती का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दिख रहा है ना, एम इंटू जी किसका वैल्यू है, डब्ल्यू का वैल्यू है, डब्ल्यू क्या है उस ऑब्जेक्ट का वेट धरती पर, तो वेट कितना लिख देते हैं एम इंटू जी के जगह पर डब्ल्यू, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है 2 के पावर 1/3, ठीक है। तो देखिए उस प्लैनेट पर वेट कितना आ गया, तो उस प्लैनेट पर वेट आ गया उस ऑब्जेक्ट का कितना 2 के पावर 1/3 इंटू डब्ल्यू, ये आ गया। ये समझ में आया ना, एम इंटू जी को डब्ल्यू क्यों लिखे, क्योंकि उस अर्थ पर उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा कितना, उसका मास है वो, और धरती पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना था जी ई, मल्टीप्लाई करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का वेट निकल जाएगा धरती पर का। तो एम इंटू जी क्या है, एम इंटू जी तो बराबर है वेट के, किसके वेट के, उस ऑब्जेक्ट के वेट के, कहाँ पर का, धरती पर का। तो एम इंटू जी तो क्या है, वेट है उस ऑब्जेक्ट का धरती पर, तो एम इंटू जी की जगह पर डब्ल्यू पुट कर दिए उस ऑब्जेक्ट का वेट, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का वेट धरती पर डब्ल्यू था, मल्टीप्लाई में है 2 के पावर 1/3, तो उस प्लैनेट पर वेट क्या आया 2 के पावर 1/3 इंटू डब्ल्यू। क्वेश्चन में दे रखा था कि उस ऑब्जेक्ट का वेट अगर डब्ल्यू है धरती पर तो डब्ल्यू ही माने हैं, और यहाँ डब्ल्यू क्या है, यहाँ तो डब्ल्यू है धरती पर उस ऑब्जेक्ट का वेट, तो उस प्लैनेट पर वेट कितना आएगा उस ऑब्जेक्ट का, तो उस प्लैनेट पर उस ऑब्जेक्ट का वेट आ जाएगा कि धरती पर कितना वेट था वो लिख दीजिए और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का क्यूब रूट से, तो जो भी वेट आएगा वही वेट उस ऑब्जेक्ट का होगा इस वाले प्लैनेट पर, ठीक है। तो इस वाले प्लैनेट पर इस ऑब्जेक्ट का क्या वेट होगा, तो धरती पर के वेट का 2 के पावर 1/3 टाइम्स होगा, ठीक है ना, इतना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी।